हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली रोज में बीपीएससी से प्रीवियस ईयर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय एस्टेब्लिश्ड ब्रह्म समाज इन। अब ब्रह्म समाज की नींव राजा राममोहन राय ने कब रखी थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा, बीपीएससी में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इजी होते हैं। अब आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 30 में से आपको 20 के अराउंड क्वेश्चंस बहुत इजी देखने को मिलेंगे। जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो काफी ज्यादा कंसेप्चुअल से होंगे, और इन्हीं 10 क्वेश्चंस में हम लोगों को मेहनत करनी है। और डेली रोज में हम सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इजी भी एंड कंसेप्चुअल भी एंड थोड़े से ट्रिकी बेस्ड भी। तो आपने सभी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है। पहले खुद से क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है। देन लास्ट में आपने मुझे बताना है कि आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है। इससे होगा क्या, अल्टीमेटली आपको ये पता लग पाएगा कि बीपीएससी के लिए आपकी कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने एस्टेब्लिश किया था ब्रह्म समाज कब? ऑप्शन ए है 1816 एडी, ऑप्शन बी है 1820 एडी, ऑप्शन सी है 1828 एडी एंड ऑप्शन डी है 1830 एडी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होपफुली इस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी तक लगा लिया होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, अगस्त 1828 में कलकत्ता में राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की नींव रखी थी। अब राजा राममोहन रॉय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब जब इंडिया के सोशल रिफॉर्मर्स की बात होगी तो राजा राममोहन राय का नाम डेफिनेटली आएगा। अब सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो 18-19 सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए एंड रिवाइवलिस्ट भी हमें देखने को मिले जो रिफॉर्म्स को सही नहीं समझते थे। तो काफ़ी डिटेल में मैं ऑलरेडी इसको मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर चुका हूँ। और राजा राममोहन रॉय से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉलो करते थे मोनोथिज्म को। अब मोनोथिज्म क्या होता है? मतलब ये मानते थे कि भगवान का जो रूप है वो एक ही है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने मोनोथिज्म को लेकर यहाँ पर आत्म सभा की भी शुरुआत करी थी। आत्म सभा 1814 में। और इनका बिलीव यही था कि हम लोगों को एक आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। जो आइडल वर्शिप होती है मतलब मूर्ति पूजा होती है, उसको हमें नहीं करना चाहिए। और जो रिजिडिटी है सनातन धर्म में ये गलत है। सभी को इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण्स हों, चाहे वो क्षत्रियास हों, चाहे वो वैश्यास हों, चाहे वो शूद्र हों, सबको इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए। और हालांकि ये खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर जो हम लोग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे, सती प्रैक्टिस हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, उसको लेकर इन्होंने आवाज उठाई। और सती प्रथा और सती प्रैक्टिस को तो इन्होंने बैन ही करवा दिया था 1829 में विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। और ये क्रिमिनल ऑफेंस बन गया था। चाइल्ड मैरिज में भी इन्होंने अपना काफी एफर्ट्स करे, लेकिन चाइल्ड मैरिज में हम देखते हैं आने वाले टाइम में विद्यासागर जी का एफर्ट्स काम आता है और वो यहाँ पर कुछ चेंजेस करवा पाते हैं। और इनका मेन कंसर्न था कि जो विडोज हैं उनको रीमैरिज करने का अधिकार हो, फीमेल एजुकेशन एंड वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी, कास्ट सिस्टम जो अभी के लिए चल रहा है और इसको बंद करके हमें इक्वेलिटी लानी चाहिए। एंड यहाँ पर ये मानते थे इक्वेलिटी ऑफ मैनकाइंड में, और इंटरकास्ट मैरिज के भी हक में थे। और साथ साथ जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल में जाना चाहिए। और इन्होंने काफी एफर्ट्स करे इंडिया का जो समाज है उसको अपलिफ्ट करने के लिए। डेट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं, सोशल रिफॉर्मिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीसिस बुक? अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज सर ने काफी डिटेल में आपको बताया कि बीपीएससी का जो एग्जाम है वो आपका 23rd को होगा। चलिए ये तो आपको पता ही है कि 23rd को होगा। और सर ने काफी डिटेल में ये भी बताया कि जो बीपीएससी है इसको आप किस तरह से निकाल सकते हैं और क्या आपकी एग्जैक्टली अप्रोच होनी चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए। तो वो सेशन को जरूर देखिएगा। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीसिस बुक? अब मेगास्थनीसिस कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के अंपायर में मेगास्थनीसिस एम्बेसडर बन के आया था। और ये एम्बेसडर कब बना था? जब सेल्कस निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शंस तो आपने देख लिए। मेगास्थनीसिस ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। अब देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में मगध का जो थ्रोन है वो हासिल किया था, नंद डायनेस्टी को खत्म करके। नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? धनानंद।
इनको हराया था इन्होंने, और देन मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर अलेक्जेंडर ये एरिया जीत कर अपने एक गवर्नर को अपॉइंट कर गया था, सेल्कस निकेटर को। मतलब ये सारा का सारा एरिया सेल्कस निकेटर देख रहे थे। उसके बाद 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने ये एरिया को खाली करवाने की सोच ली कि यहाँ पर फॉरेन रूलर रूल कर रहे हैं, मतलब सेल्कस निकेटर ऑब्वियसली इंडियन तो था नहीं। तो जब अटैक करने की यहाँ पर बात करेगी तो 305 बीसी में इन दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ। मतलब सेल्कस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी, हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, और बदले में सेल्कस निकेटर ने काफी बड़े बड़े एरिया गिफ्ट करे थे चंद्रगुप्त मौर्य को, हेरात, कंधार, काबुल एंड बालूचिस्तान। ये एरिया से आप लोग कंसिडर कर सकते हो, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया था, ये एरिया में मेनली रूल करते थे सेल्कस निकेटर ऑन द बिहाफ ऑफ अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर की तो डेथ हो गई थी 323 बीसी में, जब वो ब्यास रिवर से वापस लौट कर जा रहे थे धनानंद के इन्फ्लुएंस से। और डेथ कहाँ हुई थी, बेबीलोन, इराक में। अब यहाँ पर सेल्कस निकेटर ने जब ये एरियाज गिफ्ट करे चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 फाइटर एलिफेंट्स गिफ्ट करे थे एज अ रिटर्न गिफ्ट, आप कंसिडर कर सकते हो। और अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने, कौटिल्य कंसिडर कर लो, या फिर आप चाणक्य कंसिडर कर लो, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही पर्सन है। मतलब यहाँ पर चाणक्य के तीन नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य एंड विष्णुगुप्त। और पुराण आपको पता है 18 है, एंड ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेद है। इसमें हम लोगों को हिम्स के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब सभी भगवान को खुश करने के मंत्रास। और ऋग्वेदा में सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्र माना गया है वो है गायत्री मंत्र। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब राजा राम मोहन राय ने कौन सी बुक लिखी थी, या इन्होंने कोई वीकली लिखी थी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत इजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अभी तक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती एक रिवाइवलिस्ट थे। ये मानते थे कि एग्जैक्टली जो हमारा वैदिक कल्चर है उसमें हम लोगों की जो जीवन शैली है वो बिल्कुल सही है, हमें वापस वैसे ही उसी कल्चर में लौट जाना चाहिए। डेट्स वाई इन्होंने नारा भी दिया था, मतलब एक स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू वेदास। मतलब वही कल्चर बिल्कुल सही था, उसी कल्चर में हम लोगों को जीना चाहिए। और एज इट इज हम लोग अगर वही कल्चर को फॉलो करेंगे तो हम ठीक रहेंगे। और इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी चलाया था। अब देखिए, कुछ यहाँ पर जो कंसर्न थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, वो रिवाइवलिस्ट इनको कंसिडर करते थे, लेकिन ये भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, और ये भी मानते थे कि जो चाइल्ड मैरिज है वो गलत है, वुमेन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो कुछ चीजों को लेकर ये भी क्या थे, रिफॉर्मिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है लाहौर। बहुत इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, और पहले खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देन हम डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसका सही आंसर है पटना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 में, और इसके फाउंडर थे जेपी नारायण। अब देखिए, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली जेपी नारायण का नाम तो हमने सुना ही होगा। एंड राम मनोहर लोहिया एंड आचार्य नारायण देव। और ये पार्टी डिसॉल्व कब हो गई थी, 1948। नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद वूम डिड इंग्लिश साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन है हैदर अली, ऑप्शन बी है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर थे, एंड ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस।
पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान, और ये ट्रीटी कब हुई थी? 1792 में। अब देखिए हम डिटेल में समझ लेते हैं हैदर अली के साथ कौन सी ट्रीटी हुई थी एंग्लो मैसूर वार के समय में। जो फर्स्ट ट्रीटी थी वो हैदर अली के साथ हुई थी एग्जैक्टली 4 अप्रैल 1769, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हैदर अली की डेथ हो जाती है और फिर ट्रीटी साइन होती है टीपू सुल्तान के साथ, और इस ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मार्च 19 सॉरी 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 1784, यहाँ पे 19 ही 17 आएगा। और उसके बाद जो थर्ड ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये साइन होती है एग्जैक्टली 1792 में, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो ब्रिटिशर्स हैं वो टीपू सुल्तान से वार इंडेमनिटी मांगते हैं अराउंड 3 करोड़ के आसपास, और प्रॉपर इंस्टॉलमेंट में टीपू सुल्तान को ये पैसा देना पड़ता है। मतलब जो भी लॉस होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बैटल के दौरान, वो दूसरे से वसूलते थे, इसको आप ऐसे समझ लो। और साथ में 2 सन भी ले जाते हैं टीपू सुल्तान के। और फिर फोर्थ वार होती है एंग्लो मैसूर वार, इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, और फिर सब्सिडरी अलायंस साइन होता है वो डियार डायनेस्टी के साथ। चलिए आज के जो 5 क्वेश्चंस थे इसमें इतना ही। होपफुली आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।